मैं आपको एसएससी में हिंदी में पूछा गया नया टॉपिक पुलिस रिपोर्ट व 5 व 6 मई को आई हुई हिंदी शब्दावली करा रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर ले हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, पुलिस रिपोर्ट में लिखी गई त्रुटि या गलती की तकनीकी रूप में क्या कहा जाता है? ए संशोधन, बी त्रुटि अंकन, सी लिपिकीय दोष या विसंगति, डी प्रतिवेदन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लिपिकीय दोष या विसंगति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुलिस रिपोर्ट में तथ्य दोष का अर्थ क्या है? ए भाषा या व्याकरण की गलती, बी हस्ताक्षर का न होना, सी वास्तविक जानकारी में गलती, डी रिपोर्ट की फोटोकॉपी धुंधली होना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वास्तविक जानकारी में गलती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विचलन शब्द का प्रयोग पुलिस जांच में कब होता है? ए जब गवाह अपने बयान से पलट जाए, बी जब जांच मूल कानूनी दिशा से भटक जाए, सी जब रिपोर्ट में वर्तनी की गलती हो, डी जब पुलिस केस दर्ज कराने से मना कर दे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जब जांच मूल कानूनी दिशा से भटक जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द रिपोर्ट में की गई चूक के लिए सबसे अधिक प्रशासनिक प्रतीत होता है? ए गड़बड़ी, बी विच्युति, सी खामी, डी कसूर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विच्युति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुलिस डायरी या किसी सरकारी दस्तावेज में जब किसी तथ्य को अनपेक्षित रूप से छोड़ दिया जाता है तो उस त्रुटि को तकनीकी रूप में क्या कहते हैं? ए विलोपन, बी विसंगति, सी विरूपण, डी विषयांतर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विलोपन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि एक पुलिस अधिकारी रिपोर्ट में किसी घटना का विवरण बढ़ा चढ़ाकर या तोड़ मरोड़ कर लिखता है तो इस दोष को क्या कहा जाएगा? ए तथ्य लोप, बी साक्ष्य विकृति, सी विवरण दोष, डी मिथ्यारोपण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, साक्ष्य विकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विरोधाभास शब्द का प्रयोग पुलिस केस में कब किया जाता है? ए जब रिपोर्ट की लिखावट समझ में न आए, बी जब एक ही रिपोर्ट में दो बातें आपस में मेल न खाती हो, सी जब रिपोर्ट में केवल व्याकरण की अशुद्धि हो, डी जब रिपोर्ट दर्ज करने वाला व्यक्ति मुकर जाए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जब एक ही रिपोर्ट में दो बातें आपस में मेल न खाती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी रिपोर्ट में हुई अशुद्धि को सुधारने के लिए आधिकारिक रूप से क्या किया जाता है? ए विलोपन, बी संशोधन, सी अभिलिखित करना, डी प्रत्याहार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रत्याहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कानूनी शब्दावली में शपथ पत्र में गलत जानकारी देने को क्या कहा जाता है? ए लिखावट दोष, बी अपूर्ण प्रतिवेदन, सी वाचन त्रुटि, डी मिथ्या साक्ष्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मिथ्या साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरकारी कामकाज में परिपत्र का प्रयोग कब किया जाता है? ए जब किसी एक व्यक्ति को सूचना देना हो, बी एक ही सूचना अनेक विभागों या व्यक्तियों को भेजनी हो, सी जब केवल मौखिक आदेश देना हो, डी जब किसी कर्मचारी का तबादला करना हो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जब एक ही सूचना अनेक विभागों या व्यक्तियों को भेजनी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अधिसूचना मुख्य रूप से कहाँ प्रकाशित की जाती है? ए स्थानीय समाचार पत्र में, बी विभागीय नोटिस बोर्ड में, सी सरकारी गजट में, डी केवल सोशल मीडिया पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सरकारी गजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रशासनिक कार्यों में टिप्पणी लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए फाइल को सजाना, बी किसी मामले को निपटाने के लिए सुझाव और विचार देना, सी केवल तारीख लिखना, डी शिकायत दर्ज करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, किसी मामले को निपटाने के लिए सुझाव और विचार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्यालय आदेश का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ए आंतरिक प्रशासन और कर्मचारियों के निर्देशन के लिए, बी जनता को सूचित करने के लिए, सी दूसरे देशों से पत्राचार के लिए, डी छुट्टी की अर्जी देने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आंतरिक प्रशासन और कर्मचारियों के निर्देशनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनुस्मारक पत्र कब भेजा जाता है? ए पहली बार पत्र लिखते समय, बी पत्र प्राप्त होने की सूचना देने के लिए,
सी जब पूर्व में भेजे गए पत्र का उत्तर समय न मिले पर। डी धन्यवाद देने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जब पूर्व में भेजे गए पत्र का उत्तर समय पर न मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये 5 और 6 मई को आई हुई शब्दावलियां हैं। गजेटेड का मतलब होता है राजपत्र, इंडोर्समेंट होता है प्रश्नांकन, रेजुलेशन होता है संकल्प या प्रस्ताव, मेमोरेंडम होता है ज्ञापन देना किसी चीज का, अप्रूवल होता है अनुमोदन। पिटीशन का मतलब बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अशुद्ध अर्थ प्रेक्षण के लिए सही शब्द क्या है? अर्थों को प्रकर्ष, बी भ्रामक अर्थ, सी अनर्थक शब्द, डी विलोम अर्थ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थापकर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब किसी गवाह के बयान में विरोधाभास हो वो उसे हिंदी में कहेंगे। ए संगति, बी विसंगति, सी विभ्रम, डी मिथ्या। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी विसंगति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यायालय द्वारा अमान्य गलती को क्या कहा जाता है? ए विविधिक शून्यता, बी अमान्य त्रुटि, सी अप्रशंसिक दोष, डी साक्ष्यहीनता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विधिक शून्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अस्पष्ट लिखावट के कारण हुई गलती के लिए उपयुक्त शब्द चुने। ए पठन दोष, बी लेखन अस्पष्टता, सी लिपि भ्रम, डी ध्रुवचेता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ध्रुवचेता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी घटना के गलत क्रम में लिखना क्या कहलाता है? ए कालमर्ग क्रमिक दोष, बी अनुक्रमिक अशुद्धि, सी क्रम भंग, डी घटना विपर्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी घटना विपर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी के नाम में वर्तनी की गलती को क्या कहते हैं? ए संज्ञागत अशुद्धि, बी नाम दोष, सी वर्तनी त्रुटि, डी अक्षर लोप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संज्ञागत अशुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गैर कानूनी तरीके से दर्ज रिपोर्ट को क्या बोलेंगे? ए अविधिक, बी कुपूंजीकृत, सी अवैध आख्या, डी नियम विरोध। इसका सही आंसर होगा अवैध आख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एफआईआर में दर्ज किसी ऐसी गलती को क्या कहते हैं जिसे सुधारा ना जा सके? ए अशोध्य, बी अक्षम्य, सी अपरिवर्तनीय, डी द्रोशोध्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अशोध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुलिस रिपोर्ट में शब्द लोप से हुई गलती को क्या कहते हैं? ए शून्यता, बी रिक्ति, सी अध्याहार, डी छूट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कमेंट करके बताएं आपके इनमें से कितने क्वेश्चन सही हुए। यदि आप इस क्लास को कर लेते हैं तो आपके 2 से 3 नंबर पक्के होंगे। और मैंने हिंदी शब्दावली 2 क्लास में करवा रखी है। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ लगातार जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भारत।